आज हमारे बीच डॉक्टर वागीश आचार्य जी, जिनको की बहुत डिमांड रहती है और आप सभी के अनुरोध से दोबारा उनको बुलाया गया है। और उनका आज का जो प्रवचन है वह 2 भागों में ये प्रवचन चलेगा और हम 2 हफ्ते इनका ज्ञान का आस्वादन कर सकेंगे। और सूरत से आज एक बच्ची हमारे को एक भजन कहेगी। बाल देखिए कैसे आ गया। मैं अगर इंट्रोडक्शन देना चाहूँ इस प्रकार से दूंगा कि चौहान परिवार में जैसे सौम्या और साम्या जैसे संस्कारी बच्चे हमें सुनने और देखने को मिले, उसी प्रकार चौहान परिवार की बहन जो कि सूरत में रहती हैं, उनकी जो दोती है सॉरी पोती जो है वह आज हमें एक भजन गाएगी। और रितप्रिया आर्य जी चला दिया लाइट भैया। अर्चना आर्य जी की पोती है और इनके पिता का नाम है अविचल आर्य और पूनम आर्य माता का नाम है। तो आज वो हमारे में वो बच्चा पहले भी एक दफा जो है कविता और एक दफा कुछ हमें उन्होंने दिया था। और ये मंत्र बोलेंगी, पहले भी मंत्र बोले थे, मंत्र अच्छा, बोलेंगी मंत्र। ठीक है जी, ठीक है जी। तो वो हमारे बीच में आ गई है, अवेलेबल है, सर आ गई, आ गई है। अच्छा तो विष्णुप्रिया जी आप अपना जो भी बोलना चाहे बोलिए प्लीज। सादर नमस्ते, मैं विष्णुप्रिया सूरत आप सबके समक्ष आज प्रातःकालीन मंत्रों का स्वर पाठ कर रही हूँ। इन मंत्रों में ईश्वर का सद्बुद्धि व समृद्धि की प्रार्थना, ऐश्वर्य व बल पाने की याचना की गई है। वे 5 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुग्रं भुवेम प्रातः भगमुग्रं भुवेम वयं पुत्रं मदितेर्यो विधर्ता आदश्चिद्रं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा आचिद्रं भगं भक्षित्याः ॐ भगः प्रणो जनय गोभिरश्वै भगः अली बंदे कहनी है प्रपित्वा उत मध्ये अन्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वरं देवानां सुमतं स्याम। ओम भग एव भगवानस्तु तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भग पुर एता भवेह। ओम शांति शांति। शाबाश शाबाश बेटे शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी ताली बजा के उस बच्चों का प्रोत्साहन करते हैं हम। बच्चों ने बहुत अच्छा बोला और ना क्या कहते हैं सी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आचार्य जी हमारे बीच में आ गए हैं। आचार्य जी आप अवेलेबल हैं? थैंक यू भाई।
अजय भाई वो तो पहले से आए हुए हैं। नहीं, पर अभी अभी आया ही मेरा ख्याल, मुझे तो अभी नजर आया, फिर वो आगे से चलिए आचार्य जी आप अवेलेबल हैं जी? अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो। आचार्य जी या तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद जी। आचार्य जी, एक बच्चे ने कुछ मंत्र बोलने थे, वो बोल लिए। अब आप अच्छा। अगले 45 से 50 मिनट तक जो है आप अपना उद्बोधन जो है आप अब प्रारंभ जी करें। जी जी जी। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सभी पदाधिकारी महानुभाव, सम्मान्य श्री अजय जी चौहान, माननीय श्री अजय जी सहगल, दूसरे सभी पदाधिकारी जन और इस वेबिनार में सम्मिलित सभी विचारशील और श्रद्धाशील महानुभाव, परमेश्वर ने मनुष्य को जो सबसे बड़ा सौभाग्य दिया है दूसरे पशु पक्षियों की बजाय, वो ज्ञान स्वतंत्रता, विचार स्वतंत्रता और कर्म स्वतंत्रता का है। दूसरे पशु पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य को अधिक विकसित मस्तिष्क मिला है और अधिक बौद्धिक सामर्थ्य मिला है, लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि का सामर्थ्य विशेष है, इसके साथ साथ स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता यानी आप बुद्धि का इस्तेमाल करें या न करें या कितना करें, ये स्वतंत्रता भी है। आप विचार करें न करें, ये स्वतंत्रता भी है। आप ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें या न करें, आप अपने हर काम को ज्ञान पूर्वक करें या न करें, तो स्वतंत्रता जीवात्मा के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। जहां करने न करने, उल्टे ढंग से करने की फ्रीडम नहीं है, वहां आत्मा नहीं है। बैक्टीरिया, वायरस गतिशील तो होते हैं, लेकिन उनकी गति वन साइडेड होती है। एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में वो चलते हैं, मूव करते हैं, या जो भी उनका एक्शन एक्टिविटीज रहते हैं वो एक ही दिशा में होते हैं। उनके पास से फ्रीडम नहीं है कि वो अपने को कहीं जाने से, कहीं गति करने से रोक सकें, या इधर जाऊं या नहीं जाता, ऐसा निर्णय कर सकें। ये निर्णय करने की क्षमता उनके पास नहीं है। तो मनुष्य को ये बौद्धिक सामर्थ्य मिला है, इस बौद्धिक सामर्थ्य को वो बढ़ा भी सकता है। तो एक तो बुद्धि का वो रूप है जो हमें नैसर्गिक रूप से, हमें सामर्थ्य के रूप में, शक्ति के रूप में मिला हुआ है, लेकिन उसको बढ़ाना, विकसित करना और अपने जीवन के जागते हुए समय में जो भी हम काम करेंगे उसको बुद्धिमत्ता के साथ करना, ये हमारा दायित्व होता है। तो एक सामान्य बुद्धि रखने वाला मनुष्य भी अपने हर काम को बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ करता ही है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम बुद्धि का प्रयोग करने से चूक जाते हैं, या बुद्धि के प्रयोग का जो उच्चतम स्तर है उसका स्पर्श नहीं कर पाते या उसको समझ नहीं पाते। तो इस जगत में हर एक मनुष्य को, यदि वो पागल नहीं है, तो हर एक मनुष्य को अपनी बुद्धि पर सबसे ज्यादा अभिमान होता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बड़े बड़े सुख दिए हैं, उनमें से कुछ सुख तो ऐसे हैं जो डिजायरल हैं, इंद्रियों के स्तर तक हैं, फिजिकल लेवल पर हैं। वो सुख मनुष्य और पशु दोनों के लगभग एक जैसे हैं। जैसे आप भी भोजन करते हैं, स्वाद का सुख लेते हैं, भैंस भी अपना चारा खाती है, वो भी टेस्ट का सुख लेती है। तो स्वाद से लेकर सेक्स तक जो भी फिजिकल डिजायरल एंजॉयमेंट्स हैं वो लगभग इक्वल हैं। इसके ऊपर जो बड़े बड़े सुख हैं, उनमें से एक सुख है ईगो सेटिस्फेक्शन का, अहंकार की तृप्ति का। कोई व्यक्ति क्यों अधिक अध्ययन करना चाहता है, विद्वान होना चाहता है, क्यों अधिक धन कमाना चाहता है, क्यों ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होना चाहता है? एक ही मूल कारण है, अहंकार की तृप्ति। उस अहंकार का सबसे बड़ा क्षेत्र बुद्धि है।
जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपसे कहूं, अगर आप अपने किसी मित्र को किसी दिन ये कह दें कि भाई साहब आपका चेहरा देख करके ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बीमार लग रहे हो, कुछ बीपी वगैरह बढ़ा हुआ है, कुछ थके हुए से लग रहे हो, कमजोर दिख रहे हो, आप डॉक्टर से जरा कंसल्ट कीजिए, थोड़ा चेकअप वगैरह कराइए। अगर आपकी सलाह मानकर उसने डॉक्टर से सलाह ले ली, चेकअप कुछ करा लिया और कोई शरीर में बीमारी निकल आई, तो वो आपको धन्यवाद करेंगे कि नहीं? तो आपका धन्यवाद होगा, उन मित्र को अच्छा लगेगा कि आपने उन्हें समय पर सावधान कर दिया। लेकिन किसी दिन आप किसी मित्र को ऐसा कहकर देखिए कि भाई साहब आपका बिहेवियर देखकर ऐसा लगता है कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, किसी मनोविश्लेषक की सलाह लेनी चाहिए, मनोचिकित्सक की। तो आपको क्या लगता है, वो आपकी सलाह पर जाएंगे साइकियाट्रिस्ट के पास? जाएं या न जाएं, लेकिन आपसे बुरा मान जाएंगे और शायद हमेशा के लिए बोलचाल बंद हो जाए। तो हर एक मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है, और हिंदी में तो एक कहावत प्रसिद्ध है कि दुनिया का हर व्यक्ति, प्रायः हर व्यक्ति ये समझता है कि दुनिया में 1.5 अक्ल है, उसमें एक मेरे पास है, बाकी आधे में सारी दुनिया है। लेकिन अत्यंत बुद्धिमान लोगों ने, नीतिकारों ने ये कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो उनका कहना है कि सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है। तो बुद्धिमान तो समझें और अपने बौद्धिक अहंकार पर, अपने बौद्धिक सामर्थ्य पर स्वाभिमान भी रखें, लेकिन अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप बुद्धि के क्षेत्र से मूर्खता के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऋषियों ने 7 बिंदु हमारे सामने स्पष्ट किए हैं, जो कि सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता, ये यूं कहिए बुद्धिमत्ता के सर्वोच्च सोपान है। वो हमें शास्त्रों में अलग अलग बिखरे हुए मिलते हैं। किसी एक ही स्थान पर ऐसी चर्चा बहुत कम है कि बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च स्तर ये होता है, ये लक्षण सर्वोच्च बुद्धिमत्ता के हैं। महामुनि विदुर ने और चाणक्य ने बुद्धिमत्ता और जीवन में चातुर्य का प्रशिक्षण देने के लिए नीति की, नीतिमत्ता की बहुत सी बातें कही हैं, और जो एक संकलित पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध होती हैं। चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, शुक्र नीति है, आचार्य भर्तृहरि का नीति शतक है, पंचतंत्र है, हितोपदेश है, ये हमारे नीति ग्रंथ है। और भी नीति की बातें बिखरी हुई हैं संस्कृत के श्लोकों में और हिंदी के भी दोहों में, रहीम इत्यादि। जो बहुत सारे नीतिवेत्ता हुए हैं, उन्होंने उसको सुरक्षित रखा है। जो भी विचार आया, व्यवहार से परखा गया कि ऐसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो हमारे लोक परंपरा से चला आ रहा है। तो संस्कृत शास्त्रों में वो चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। उनमें से 7 जो बुद्धिमत्ता के सर्वोच्च स्तर हैं, मैं पहले आपसे उनकी चर्चा करूं। आज के संदर्भ में चाणक्य की एक बात बहुत बहुत रिलेवेंट, बहुत प्रासंगिक लगती है। उनका कहना है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो किसी संकट को चुनौती की तरह लेता है और उस संकट में घबराता नहीं, और उस संकट से भी कुछ लाभ निकाल लेता है। उस परेशानी से, उस विपत्ति से, उस आपत्ति से भी कुछ लाभ निकाल लेना। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने एक नारा दिया, आपदा में अवसर। इसका मतलब ये होता है, इसका जो अर्थ है वो हमें, पूरे देश की जनता को जो समझना चाहिए, वो चाणक्य की ही बात कह रहे हैं कि हम इस संकट में विचलित न हो, परेशान न हो, पैनिक न हो, न व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर, न राष्ट्रीय स्तर पर। और इस आपत्ति में हम संगठन का परिचय दें, समझदारी का परिचय दें, स्थिर रहें, और जो प्रोटोकॉल बनाया गया है कोरोना के इस रोग से बचने के लिए, उसका पालन करें। काफी हद तक बचे रहेंगे, और संकट आ भी गया, कोरोना से ग्रस्त हो भी गए, तो
उसका इलाज भी हो जाएगा, 98% तो रिकवर हो जाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। इकोनॉमी के क्षेत्र में जो लॉस होगा उसको भी धीरे धीरे संभाल लेंगे। बड़ी बात है कि राष्ट्र का, पूरे समाज का मनोबल बना रहे। और इस संकट में से जो लाभ निकल सकता है वो ये होगा कि हमारे अपने कौन है पता चल जाएगा। जब भी कोई दुख आता है, कोई परेशानी, कोई विपत्ति आती है व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके कई लाभ होते हैं। उनमें से एक लाभ यह होता है कि रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोय। विपत्ति भी जब आती है तो एक पहचान करा जाती है कि कौन हमारा सच्चा हित चिंतक है, वेल विशर है, और कौन नहीं है। सच्चे मित्र कौन है और कौन मित्र के आवरण में ऐसे ही दोस्ती का नाटक करते थे, ये सब भेद पता चल जाता है। एक लाभ ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम संकट का मुकाबला करने की कैपेसिटी हमारी कितनी है, हमारे अंदर धैर्य कितना है, साहस कितना है, आत्मविश्वास कितना है, मनोबल कितना है। और उस संकट का मुकाबला करते करते धैर्य जितना पहले था, जितना साहस पहले था, आपका वो मानसिक सामर्थ्य पहले से अधिक विकसित हो जाएगा। इस कोरोना के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ लाभ भी समाज चिंतकों ने गिनाए। जैसे पर्यावरण स्वच्छ हो गया, लोगों को बहुत समय बाद इतना दिन तक परिवार के साथ रहने का मौका मिला, कुछ अध्ययन चिंतन करने का मौका मिला। यदि ये नहीं होता तो आप वेबिनार पर इस तरह ना जुड़े होते। इत्यादि लाभ गिनाए जा सकते हैं। जो आध्यात्मिक लाभ है उनकी चर्चा मैं अभी नहीं करता, मुझे जल्दी जल्दी बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी है। लेकिन जो धूर्त दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने आपदा में अवसर का क्या मतलब निकाला कि लोगों को पैनिक कर दो, घबराहट फैलाओ, अफवाहें फैलाओ और इसका लाभ उठाओ। शॉर्टेज कृत्रिम पैदा करो ऑक्सीजन की, और फिर लोग सिलेंडर घर में रखेंगे, सरकार बदनाम होगी और लोग मरेंगे। तो अंदर अंदर कुछ लोगों के मन में, राजनीतिक क्षेत्र में ये इच्छा जगी रही होगी कि इसका हम इस तरह लाभ उठा लें। कुछ लोग आर्थिक लाभ लेने में लग गए। जिस इंजेक्शन की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कृत्रिम रूप से उसकी शॉर्टेज पैदा करके लाख लाख रुपए में बेच लिया गया, और वो भी नकली बन करके मार्केट में आ गया। संकट में किसी व्यक्ति के या किसी राष्ट्र के चरित्र की परीक्षा होती है। हमारे देश का बहुसंख्यक समुदाय इसमें असफल रह गया। पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने कहा है कि किसी समाज में 30% से ज्यादा लोग अगर दुष्ट, बेईमान, निकम्मे हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं, तो समाज में बचाओ बचाओ, त्राही त्राही होने लगता है। अभी शायद वो स्थिति ना आई हो, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा अनुपात है, बहुत बड़ी संख्या है जिसके चरित्र की कलई खुल गई। किस किस तरह से पूरे देश के प्रति द्रोह करने में लोग हिचकिचाए नहीं, आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से। तो पता चल जाता है कि कौन हितचिंतक है आपका, सच्चा, देश का, आपका, व्यक्ति का या परिवार का। तो ये बात चाणक्य इस रूप में कह रहे थे कि संकट आए तो उससे भी कुछ लाभ लेना, दूसरों को दुख पहुंचा कर नहीं कि दूसरा संकट में उससे लाभ उठा लेना। ये तो दूसरा संकट में उससे लाभ उठाने की बात हो गई ना, दूसरे को संकट में डाल करके। जैसे कि कोई बीमार है, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है और एम्बुलेंस वाला 5 किलोमीटर का दूरी तय करने के 50,000 रुपए मांग रहा है, और अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर उसकी एम्बुलेंस में है तो कीमत और बढ़ा के ले रहा है। ये दूसरे के संकट से लाभ उठाने की बात है, ये नहीं कह रहे हैं चाणक्य। आप खुद संकट में पड़ते हैं जब, इसमें बड़ा फर्क है। दूसरे के संकट से फायदा उठा लेना ये अमानवीयता है, ऐसा व्यक्ति पिशाच है, राक्षस है। चाणक्य कह रहे हैं कि आप संकट में फंस जाते हैं तो उस संकट से कैसे निकलना,
और उस संकट में अपना धैर्य बनाए रखना और उस संकट से भी कुछ लाभ निकाल लेना, कुछ मैसेज ले लेना आगे के लिए। जिस गलती की वजह से हम इस संकट में फंसे उसको रिपीट नहीं करेंगे। ये जो आर्थिक नुकसान हुआ, हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ, हम बीमार पड़े, आगे से सावधान रहेंगे, ये लाभ ले लेना, ये एक बड़ा लाभ होता है। इसी बात को वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट, जिनका मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा अभी, उन्होंने इसको दूसरे ढंग से कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है कि आप किसी संकट को बेकार चले जाने दें। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट का कैसे मुकाबला किया जाए, हम अपने देश की जनता को कैसे संगठित कर सकें, कैसे उसका और चारित्रिक उत्थान हो जाए, इसके लिए जो सब राजनेताओं को और धर्मगुरुओं को मिलकर के प्रयास करना था, जो भी नेतृत्व दे रहे हैं समाज के शिखर पर, शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, जो उन्हें करना चाहिए था वो उसमें असफल सिद्ध हुए बहुत से लोग। तो बुद्धिमत्ता का जो लक्षण है, उसकी जो पहचान है, उसको नीतिकारों ने कहा है कि स्वस्थ अवस्था में तो सभी पंडित होते हैं, सभी बुद्धिमान होते हैं और समझते हैं अपने को। पता तब चलता है जब कोई संकट आया, कोई विपरीत परिस्थिति आई, तब पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कैसे आपने उस संकट का मुकाबला किया। बुद्धिमत्ता का दूसरा एक लक्षण, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की एक पहचान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कही है। उन्होंने कहा है, कर्मण अकर्म यो विद्यात् अकर्मणि ही कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स नूनम कृत्स्न कर्म कृत। वो व्यक्ति मनुष्यों के बीच बुद्धिमान है और उसी ने कर्म करने के रहस्य को समझ लिया, जो कर्म में अकर्म को पहचान लेता है और अकर्म में कर्म को पहचान लेता है। फिर सुनिए, श्री कृष्ण कह रहे हैं वो व्यक्ति मनुष्यों के बीच बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म को पहचान लेता है और अकर्म में कर्म को पहचान लेता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। इतना कह देने से बात स्पष्ट नहीं हुई होगी, इसलिए इसे थोड़ा खोलने की जरूरत है। जब भी हम कोई कर्म कर रहे होते हैं तो उस कर्म में अकर्म को पहचानने के कम से कम दो आयाम स्पष्ट हैं। एक, वो कर्म जो भी आप करने जा रहे हैं, कोई आपका प्रयोजन है ना, कोई उद्देश्य है, कोई पर्पज है जिस वजह से आप ये काम करने जा रहे हैं। तो ये देखें, ये पहचानें कि वो उद्देश्य गलत तो नहीं है। अगर वो उद्देश्य अपवित्र है, ठीक नहीं है, उससे दूसरों को दुख पहुंचेगा, आपका सुख तो हो जाएगा, दूसरों का दुख बढ़ेगा, तो वो उद्देश्य ठीक नहीं है। सीधी सी परीक्षा है। और उद्देश्य अगर गलत है तो फिर उस कर्म में ये अकर्म है, उस कर्म को ना करना, वो कर्म नहीं करना चाहिए जिसका उद्देश्य ही गलत है। तो पहले तो उद्देश्य देखें। उद्देश्य अगर पवित्र है, उद्देश्य अगर ठीक है, गलत नहीं है, तो फिर उस कर्म को करने के कई तरीके हो सकते हैं। उस उद्देश्य को, उस गोल को अचीव करने के, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई वे होंगे, कई रास्ते होंगे। उनमें से कई रास्ते ऐसे होंगे जो गलत हैं। उन रास्तों पर चल करके पहुंच तो जाओगे, लेकिन उससे लोक निंदा होगी या और कोई हानि हो सकती है। तो आपको उन रास्तों में से जो न करने योग्य है वो पहचानना होगा। तो कर्म में से अकर्म को छानकर अलग कर दें। और साथ ही कर्म करते हुए एक तरह का आलस्य आता है, कल करेंगे, छोड़ो ना, और लोग कर लेंगे। खास तौर से तब जो काम सामाजिक उन्नति के होते हैं, वो हम सोचते हैं कि दूसरा कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। जो सबके हित का काम होता है उसमें हर व्यक्ति वो जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहा होता है। तो हम पहले अपनी आहुति देने को तैयार हों। जहां सब लोग उस सामाजिक हित के, सर्वहितकारी कार्य को करने के लिए पहले अपनी आहुति देने के लिए तैयार होते हैं, वहां सब लोग, जहां यह 70% लोग जहां सब इस बात को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां फिर सबका हित आसानी से सिद्ध हो जाता है। तो पता चलता है कि उस राष्ट्र में, उस समाज में बुद्धिमान लोगों की संख्या अधिक है, 70% है कम से कम, वहां दुख नहीं आते।
क्योंकि 30% तो उन 70% के सहारे तर जाएंगे। जैसे 30% लोहा, 70% लकड़ी हो, उस पर 30% लोहा लाद दीजिए तो वो 30% लकड़ी उस लोहे को अपने ऊपर लेकर पार चली जाएगी। समुद्र में जो शिप चलते हैं वो लोहे के बने होते हैं, लेकिन उनका आयतन समुद्र के पानी की गहराई चूंकि बहुत अधिक है, इसलिए जितने पानी को वो घेर रहे हैं उसकी गहराई का आयतन निकालें, और जितना आयतन उस शिप के लोहे का है और उसकी शेप ऐसी है, उसको देख करके वो पानी के वजन से उस लोहे का वजन भी हल्का हो जाता है, इसलिए वो तैर जाता है। तो यानी बहुमत में ईमानदारी हो, बहुमत में बुद्धिमत्ता हो, बहुमत में पुरुषार्थ हो, परिश्रम हो, तो 30% दुष्ट, बेईमान, दुराचारी, निकम्मे लोगों का बोझ भी समाज सह ले जाएगा। तो अकर्म में कर्म को जो पहचानता है, कर्म में अकर्म को पहचानता है, और फिर दूसरी बात अकर्म में जो कर्म को पहचान लेता है। अकर्म में कर्म को पहचानने की क्या बात है, किस तरह सिद्ध होगा कि अकर्म में हम कर्म को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। कोई बड़ी समस्या होती है तो हम पहली दृष्टि में, पहले स्तर पर हम ये सोच लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। जबकि ऋषियों की अपेक्षा है, ईश्वर की अपेक्षा है कि कोई भी परेशानी आती है, कोई भी संकट आता है, उसमें अपनी बुद्धि और शक्ति की आखिरी सीमा तक उसके अगेंस्ट हम जो कुछ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, उसके बाद ईश्वर पर छोड़ना। तो जब ऐसा लगे कि किंग कर्तव्य विमूढ़ है, कुछ नहीं किया जा सकता, तब उस अकर्म वाली स्थिति में भी कुछ करने योग्य ढूंढ लेना। जब हाथ पैर फूल जा रहे हों, जैसे कि अर्जुन की स्थिति हुई थी, सीदंतिमा मगात प्राणी वेपथुश्च प्रजायते, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, बैठा जा रहा हूं, मेरा मन बैठा जा रहा है, कंपकपाहट हो रही है मेरे शरीर में, इस युद्ध के इस भीषण चित्र को देख करके, जिसमें मेरे दादा और सखा मित्र सब सामने हैं, जिन पर मुझे हथियार चलाने पड़ेंगे अपने गुरुजनों पर। ऐसी अवस्था जब हो, तब आप अपने बुद्धि को, अपने मन की भावनाओं के ऊपर रख सकें और अकर्म में कर्म को ढूंढ सकें। तो जब आप अपनी घबराहट पर, अपने उस परेशानी पर, उस किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति पर विजय पालेंगे, ये बुद्धि से होगा, तो प्रमाणित हो जाएगा कि आप बुद्धिमान हैं। और कितने भी अकर्म की स्थिति हो, आपने सब कर्म कर लिया, सारे जो कुछ पुरुषार्थ आप कर सकते थे वो आपने कर लिए, उसके बाद भी कुछ करने को रह जाता है। ऐसा लगता है कि अब ना शारीरिक कर्म किया जा सकता है, ना कुछ फाइनेंशियल करके हम कुछ कर सकते हैं, तब भी एक कर्म का सूक्ष्म स्तर बचा रहता है, और वो है प्रार्थना। प्रार्थना भी एक एफर्ट है, ध्यान दीजिएगा। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना से खुश होकर के हमें कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं क्या? नहीं, प्रार्थना भी एक एफर्ट है, एक कर्म है, स्पिरिचुअल एफर्ट है। शरीर से किए गए कर्म की बजाय बुद्धि से किया गया कर्म ज्यादा मूल्यवान है। बुद्धि से किए गए कर्म की बजाय बुद्धि और मन को जोड़कर किया गया कर्म और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बुद्धि, मन और आत्मा को जोड़कर किए गए कर्म, पुरुषार्थ का नाम प्रार्थना है। तो हर स्थिति में हम कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। और जब ऐसा लगता हो कि ये तो दूसरे करेंगे, तो इतनी बड़ी समस्या है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तब भी अकेले जुट जाना, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, बनता जाता है। फिर अकेले किसी को पहल करने की आवश्यकता होती है, वही फिर नेता है। तो कर्म में अकर्म को ढूंढना और अकर्म में कर्म को ढूंढ लेना, ये जीवन की और संसार की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। इससे भी बड़ी बात एक एक व्यक्ति के जीवन में महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं वेद भाष्य में, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है? मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता ये होती है कि आप अनित्य पदार्थों से नित्य सुख की प्राप्ति कर लें। अच्छा देखिए, व्यापार में आप क्या ध्यान देते हैं? कम पूंजी से, कम परिश्रम से ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाए तो अच्छा है ना।
थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए थे, 10 साल पहले कहीं पर एक जमीन खरीद ली थी, प्लॉट ले लिया था, या कुछ भी सोना खरीद लिया था, कुछ भी आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो उससे आपका कई गुना लाभ हुआ। तो इसी नियम को आप जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लागू करें। ऋषि दयानंद का कहना है कि संसार के सारे पदार्थ नष्ट होने वाले हैं। आपने जो धन इकट्ठा किया है वो भी, आपने जो विद्या एकत्र की है वो भी, आपने जो ऊंचा पद प्रतिष्ठा अधिकार आपके हाथ में है वो भी, आपने जो बड़ा मकान बनाया है, कार है, ज्वेलरी है, जो कुछ भी है वो सब अनित्य है। अनित्य का मतलब हमेशा नहीं रहेंगे, कभी तो ये छूटेंगे और नाशवान है। ये शरीर भी नाशवान है, ये शरीर भी छूटेगा। तो इस शरीर में जितने दिन हम हैं और इस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करके हमने जो कुछ भी ऐश्वर्य प्राप्त किया है वो सब नाशवान है, अनित्य है। उस अनित्य पदार्थों का ऐसा इस्तेमाल करना, ऐसा विनियोग करना, ऐसा प्रयोग करना, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना कि उससे नित्य सुख की प्राप्ति हो जाए, वो सुख जो नष्ट नहीं होगा। अपने सारे सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य को इस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है कि सांसारिक सुख भी सिद्ध हो जाए और मोक्ष की तरफ भी, परम आनंद की तरफ भी हमारी यात्रा हो सके। उस जीवन शैली का ध्यान रखें। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है या नहीं? ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की एक और पहचान, एक और लक्षण नीतिकारों ने बताई है, और वो ये कि कोई भी आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता कि वो सारी बातें जानता हो। इसलिए आपको अपने से ज्यादा जानने वालों की, अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों की सलाह सुनने की आदत है या नहीं, तो आप बुद्धिमान हैं। अच्छा, मान लीजिए आप बड़े एडवोकेट हैं, आपको अपना मकान बनवाना है, तो आप खुद बनाना जानते हैं? आपको एक दूसरे व्यक्ति की सलाह और उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज उधार ले लेनी पड़ेगी, एक आर्किटेक्ट की, एक सिविल इंजीनियर की। उसकी देखरेख में, उसके बनाए नक्शे पर मकान बनेगा। आप बीमार पड़ जाते हैं तो क्या आप सारी मेडिकल साइंस पढ़ेंगे? तो आप दूसरे की बुद्धि, दूसरे का अनुभव और दूसरे की नॉलेज, एक डॉक्टर की जिसने 20 साल 10 साल मेडिकल साइंस पढ़ने में MBBS किया, फिर MD किया, फिर इंटर्नशिप की, और उसके बाद 10 साल का उसका एक्सपीरियंस हो गया मरीजों को देखते देखते, तो उसके 20 साल के ज्ञान, अनुभव और उसके सारे उसका आप लाभ ले लेते हैं 500 रुपए में, 1000 रुपए में। उस डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं कि नहीं? तो आप अगर सारा ज्ञान इकट्ठा करना चाहेंगे कि मेरे लिए ये भी जानकारी जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, तो आप सारा कुछ कर ही नहीं सकते। आप डॉक्टर भी हो जाए, इंजीनियर भी हो जाए, एडवोकेट भी हो जाए, आर्किटेक्ट भी हो जाए, नहीं हो सकता। तो आपको दूसरों के ज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है। एक, ये तो सरल बात है, सभी ले लेते हैं, लेकिन अक्सर यहाँ हमारा अहंकार आड़े आ जाता है कि अपने से ज्यादा जानने वालों की जब कोई समस्या होती है या और कोई बात होती है, हम कोई निर्णय ले रहे होते हैं, तब हम दूसरों की सलाह लेने से अहंकार के कारण हिचक जाते हैं। तो जब आप दूसरों की सलाह लेना उचित समझते हैं और अपने से ज्यादा ज्ञानवान किसी को मानते हैं, तो अहंकार को विद्रॉ करना पड़ता है ना। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो वृद्धोपसेवी है। वृद्धोपसेवी का मतलब जो अपने से ज्यादा जानने वालों के पास बैठता है, उनकी सलाह लेता है और उनके पास बैठकर ज्ञान चर्चा करके या उनसे प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, सही सलाह लेता रहता है। तो वृद्ध की परिभाषा ये नहीं है जिनके बाल सफेद हो गए। वृद्ध की पहचान ये है कि जो ज्ञान में, अनुभव में आपसे आगे हैं, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। हमारे देश की पार्लियामेंट में चाणक्य का एक श्लोक लिखा हुआ है या किसी दूसरे नीतिकार का, नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। वो सभा सभा नहीं है, वो परिवार परिवार नहीं है जहां वृद्ध लोग न हो। और वृद्ध कौन है? नते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो अपनी बाद वाली जनरेशन को
अपने बाद वाली जनरेशन को, अपने आगे की जनरेशन को सत्य असत्य का, उचित अनुचित का, धर्म और अधर्म का उपदेश नहीं करते, सही सलाह नहीं देते। तो वो युवा, वो व्यक्ति बुद्धिमान है और वो खुद भी वृद्ध हो जाता है, बढ़ जाता है, जीवन में आगे बढ़ जाता है, जो अपने से ज्यादा ज्ञान में बढ़े हुए, अनुभव में बढ़े हुए लोगों के पास बैठता है और उनकी सेवा करता है। सेवा का मतलब उनका सेवन करना, उनके पास बैठना, उनको आदर देना, उनकी उचित आज्ञाओं को मानना, उनकी सलाह सुनना। यौवन में एक अहंकार रहता है कि हम तो खुद जान लेंगे। तो आप बताइए कितना ज्ञान, सदियों का ज्ञान आपकी सहायता कर रहा है कि नहीं? किसी ने कभी हल्दी खाकर देखी होगी, हल्दी के प्रयोग करके देखे होंगे, जीरे का प्रयोग भोजन में करके देखा होगा। आज तक हम करते आ रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या? अच्छा, हर व्यक्ति कहेगा कि मैं तो खुद के अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त करूंगा, दूसरों के प्राप्त किए गए ज्ञान का लाभ नहीं उठाऊंगा। तो फिर हर व्यक्ति पोटेशियम साइनाइड खा के देखे, हर व्यक्ति आर्सेनिक संख्या का जहर खाकर देखे, तो हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव पर ही टिकेगा क्या? नहीं, दूसरों के अनुभव से हम सीखते हैं। एक ने कभी आर्सेनिक खा के देख लिया कि इसको खाने से मृत्यु हो जाती है, 2-4 ने देख लिया। अब ये अनुभव, ये ज्ञान हमारी संपदा में, बौद्धिक संपदा में, हमारी परंपरा में दर्ज है, हम नहीं खाते। खाकर एक्सपेरिमेंट करता है क्या हर कोई? सांप के काटने से मर जाते हैं, ठीक है, सांप से बचते हैं। बिच्छू के काटने से दर्द हो जाता है, क्या सबने बिच्छू से कटवा के देखा है क्या? तो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान एक ये है जो अपनी गलती से सीखता है। एक बार गलती कर ली तो अनुभव हो गया, अब वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। करना तो नई वाली करना, पुरानी गलती दोबारा नहीं। लेकिन और भी बुद्धिमान वो है, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता की पहचान ये है कि दूसरों की गलतियों से सीख लेना। इससे भी बड़ी बुद्धिमत्ता यह है कि दूसरों के अनुभव से सीख लेना। तो 3 स्तर हो गए, अपनी गलती से सीखना, अपने अनुभव से सीखना, दूसरों के अनुभव से सीखना, दूसरों की गलतियों से और दूसरों के अनुभव से सीखना, और दूसरों के ज्ञान संपदा जो है उससे सीखना। जो सदियों से चला आ रहा ज्ञान कोश है उसमें से समय समय पर ज्ञान ग्रहण करते रहना, अपने से ज्यादा ज्ञान वृद्ध लोगों के पास बैठते रहना और उनकी बातें सुनते रहना। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है और बुद्धिमान होता जाएगा, कभी भटकेगा नहीं। जो विद्वान अभी नहीं है, जैसे अभी ऋषि दयानंद नहीं है, योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन हम उनके पास बैठना चाहें, उनका लाभ लेना चाहें, तो बस उनका ग्रंथ उठाइए, पढ़िए। अगर पढ़ चुके हैं तो कभी कभी उसको उलटते पुलटते रहिए। अब अचानक, कई बार पढ़ी गीता, लेकिन अचानक ये पढ़ते हुए ये स्मरण हो गया कि बुद्धिमान कौन है? अकर्म में जो कर्म को ढूंढ लेता है और कर्म में अकर्म को ढूंढ लेता है। ये बात दर्ज हो गई और आज मैंने आपसे कही, आपने मेरे द्वारा श्री कृष्ण की बात आप तक पहुंच गई, आप स्वयं भी ले सकते हैं। तो जो बुद्धिमान और विद्वान लोग अभी नहीं भी हैं, पर उनके अनुभव संकलित कर लिए हैं मनुष्य जाति ने ग्रंथों में, उनका लाभ उठा लीजिए। अब ऋषि दयानंद ने वेद भाष्य में कहीं ये लिखा है, अभी मुझे मंत्र और संदर्भ याद नहीं है, कि बुद्धिमान वो है, जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यह है कि अनित्य पदार्थों से, नष्ट होने वाले पदार्थों से आप ऐसा उनका विनियोग करना, जीवन भी नष्ट होने वाला है, इसका ऐसा इस्तेमाल करना कि आप नित्य सुख को उपलब्ध हो जाएं। अगर इस जीवन को पाकर हम उस ओर अपने कुछ कदम भी ना बढ़ा सके, हमारी यात्रा उधर शुरू ना हो सकी, तो ये सबसे बड़ा घाटा होगा, सबसे बड़ी हानि होगी, सबसे बड़ी बुद्धिहीनता होगी। पांचवा, बुद्धिमत्ता का 5वां लक्षण है, अपने हर काम को ज्ञान पूर्वक कीजिए, विद नॉलेज कीजिए, समझदारी के साथ कीजिए, उचित अनुचित का विचार करके कीजिए, सहसा मत कर बैठिए किसी काम को। तो जो कुछ पढ़ा लिखा है, जो कुछ जाना समझा है, जो कुछ सलाह हमें बड़े लोगों की, अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों की मिली है, उस पर आचरण भी करें। एक, कर्म करने से पहले ज्ञान पूर्वक कर्म करना है। दूसरे जान लिया तो उसे कर्म में उतारें। तो बुद्धिहीनता होती है, सबसे बड़ी बुद्धिहीनता होती है, ये भी इसके साथ इंक्लूड है, अपने आप जुड़ जाती है बात, कि हम जानते हुए भी
जानते हुए भी हम नहीं करते या जानते हुए भी उल्टा करते हैं। अच्छा बताइए, हर तम्बाकू खाने वाला, हर एक बीड़ी सिगरेट पीने वाला अच्छी तरह ये जानता है, उसको पता है कि ये नुकसान करने वाली चीज है, जानता तो है, ज्ञान तो है, पर फिर भी उल्टा कर रहा है। तो ये मूर्खता की, बुद्धिहीनता की एक बहुत बड़ी पहचान है। हम जानते हैं कि रोज व्यायाम करना चाहिए, रोज नहीं तो सप्ताह में 3 दिन 4 दिन तो कर ही लेना चाहिए। किसी दिन कोई काम आ गया, कोई मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन ये जानते हुए भी, सबको पता है, लेकिन ये जानते हुए भी नहीं करते, तो हम ज्ञान और कर्म दोनों से दूर हैं और ये बुद्धिहीनता का परिचायक है। तो ज्ञान पूर्वक कर्म, जो जाना है उसे कर्म में उतारें और अपने हर कर्म से पहले ज्ञान प्राप्त कर लें कि ये काम कैसे किया जाएगा, इस काम को करने में कोई नुकसान तो नहीं है, इस काम को करने से दूसरों का दुख तो नहीं होगा। ये सारे उचित अनुचित का विचार करके आप जब उस कर्म में उतरते हैं तब उस कर्म के परिणाम अच्छे होते हैं। तो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ताओं में से एक ये है। एक बुद्धिमत्ता का बड़ा लक्षण ये है, गीता में और उपनिषद में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि यह शरीर एक रथ है। रथ यानी एक व्हीकल। इसमें जो बैठकर यात्रा कर रहा है वो आत्मा है, सोल, चेतना, हम और आप। इस शरीर में बैठकर यात्रा जिसकी हो रही है, जो पैसेंजर है वो आत्मा है, जो ट्रेवलर है, जो यात्रा कर रहा है वो आत्मा है। जो रथ है, ये पूरा शरीर ये रथ है। इसमें जो घोड़े हैं, जो इसको चला रहे हैं, जो फ्यूल है, आज की भाषा में कह लीजिए कार में जैसे फ्यूल चाहिए, इसी तरह पुराने समय में रथ को कौन खींचता है? घोड़े। तो ये इंद्रियां जो है हमारी, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये घोड़े की तरह हैं, यही आगे ले जाती हैं, इस रथ को चलाती हैं। तो इस रथ की लगाम, इसका कंट्रोल, इसका स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में होना चाहिए? ये किसके हाथ में है? बस ये देखने की बात। वो जो सारथी है, जो ड्राइवर है, इस रथ को चलाने वाला, कोई भी निर्णय लेना हो, कुछ भी करना हो, तो हमें निर्णय कैसे करना चाहिए? मान लीजिए सामने मिठाई रखी हुई है। अब उस मिठाई को खाने वाले कई लोग हैं, तो सारी मैं ही खा जाऊं क्या? पर मन कहता है खा लो। मना तो कोई करेगा नहीं। अगर आप एक के बाद एक रसगुल्ला खाए जा, रसगुल्ला ही खा रहे हैं, अभी लोग रोटी खा रहे हैं, आपने रसगुल्ले खाने शुरू कर दिए जो टेबल पर रखे हुए थे। अब आपके सम्मान की वजह से कोई कहेगा कुछ नहीं, लेकिन बुद्धिहीन तो समझे जाएंगे ना। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये रसगुल्ले कितने खाए जाएं, इससे ज्यादा खाएंगे तो नुकसान करेंगे। तो कंट्रोल किसके हाथ में है? अगर हमारी भावनाओं पर हमारी बुद्धि का कंट्रोल है तो सारथी ठीक है, लगाम, स्टीयरिंग व्हील ठीक हाथों में है, ड्राइविंग सीट पर ठीक चीज बैठी हुई है। अगर ये लगाम मन के हाथ में चली गई तो हम मन की इच्छाओं को अगर प्रायोरिटी दे देंगे और बुद्धि का नियंत्रण उस पर नहीं रहेगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए आत्मा रथी है और बुद्धि सारथी है, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार मन सारथी हो जाता है। तो जब हम मन की मानते हैं तो मनमानी हो रही होती है, और जब मनमानी हो रही होती है, मन की मान रहे होते हैं तो मनमानी, इसका मतलब वो बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी का मतलब यह है कि आप बुद्धि की माने। जब बुद्धि और मन में कंट्राडिक्शन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तब आप बुद्धि की बात स्वीकार कर लें, मन की नहीं। मन पर बुद्धि का नियंत्रण। इसलिए कब आप बुद्धि का प्रयोग बंद कर देंगे? आप हैरान हो गए कि ये क्या बात हुई। जी हाँ, बुद्धिमत्ता की एक पहचान ये है कि कब बुद्धि का प्रयोग किया जाए और कब बुद्धि का प्रयोग न किया जाए या कम किया जाए। ये जो जानता है वो बुद्धिमान है। ये एक बड़ी बुद्धिमत्ताओं के जो पहचान है उनमें से एक ही है। तो इसको भी जरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जीवन के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सीधे मन की इमोशन, सेंटिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें भावना की प्रधानता है।
अगर आप जीवन में इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को और इच्छाओं को जरा भी जगह नहीं देंगे, सब कुछ आप बुद्धि के द्वारा ही करते रहेंगे हर बार, हर जगह, हर समय, तो फिर हमारा जीवन रूखा सूखा और नीरस हो जाएगा। तो जीवन में प्रेम की भी जगह होनी चाहिए कि नहीं? और जब आप प्रेम में होते हैं तब आप इंटेलेक्चुअलिटी पीछे छूट जाती है। जब आप फिलोसॉफी सोच रहे हैं उस वक्त आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम के लिए आपको भावना के क्षेत्र में उतरना होगा और बुद्धि थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। जीवन का वो भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र जहां भावना की प्रमुखता है, जहां आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी, वहां बुद्धि का प्रयोग सीमित हो जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपने एक तस्वीर देखी, एक बहुत सुंदर तस्वीर देखी, और उस तस्वीर को देखते ही आपका मन प्रसन्न हो गया। ओह, अरे वाह, क्या खूब कलाकृति बनाई है किसी चित्रकार ने। देखकर आप देखते ही रह गए। अगर उसको, उस कलाकृति का अर्थ समझने में आपको बुद्धि लगानी पड़ जाए, देर तक समझना पड़ जाए कि चित्रकार इस कलाकृति से कहना क्या चाहता है, तो उस चित्रकला का रस खत्म हो गया। कविता आप कोई पढ़ते हैं तो उस कविता को पढ़ोगे तो कविता को कविता की तरह समझना, उसमें ज्यादा इंटेलेक्चुअल होकर फिलोसॉफी या साइंस या लॉजिक घुसाओगे तो कविता का रस खो जाएगा। जैसे एक दो दिन पहले मुझे किन्हीं ने व्हाट्सएप भेजा, उसमें एक पुराना शेर लिखा हुआ था और साथ में उसकी पैरोडी। हमें अपनों ने ही है लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। अब इस शेर को सुनकर के मुंह से निकलता, वाह क्या बात कही। अपनों ने ही हमें लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो इसकी पैरोडी थी, तुम तो थे ही उल्लू, तुम में भला क्या दम था, किश्ती लेके वहां क्यों गए जहां पानी बहुत कम था। सीधी सी बात है। अच्छा, पानी कम होता है कहीं तो किश्ती डूबती ही नहीं, डूबी क्यों? अब आप बुद्धि लगाने लगेंगे तो शेर का मजा खत्म हो गया। रात क्या है, तेरी जुल्फ का साया ही तो है, कोई शायर कह रहा है उर्दू का। रात क्या है यानी अंधेरा क्या है, तेरी जो जुल्फें हैं वो इतनी घनी और काली हैं। अब ये उपमा अलंकार है कि तेरी जुल्फें खुल जाती हैं तो समझो रात हो गई, अंधेरा हो गया। अब इसमें आप बुद्धि लगाएंगे और इसको यथार्थ समझ लेंगे तो रात क्या है, तेरी जुल्फ का साया ही तो है, तो इसका रिजल्ट निकलेगा कि अगर तू सर को घुटा दे तो सवेरा हो जाए। तो जब आप कविता की तरह पढ़ते हैं तब उसका रस आता है। संगीत सुनने में आप झूमते हैं, कोई संगीत सुन रहे हैं, अच्छा गाना, तो आपका सिर झूम रहा है, आपको आनंद आ रहा है, रस आ रहा है। लेकिन अगर उस संगीत को समझने में आपको बहुत बुद्धि लगानी पड़ जाए तो संगीत का मजा खत्म। सुनते ही बस आप अभिभूत हो गए, वाह, और झूम गया आपका सिर, तो वो संगीत है। हाँ, संगीत की रचना करने में बुद्धि लगेगी। वो लोग बहुत बुद्धिमान थे जिन्होंने 7 सुरों की खोज की, जिन्होंने अलग अलग राग बनाए, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए, उसमें बुद्धि लगेगी। नई ट्यून बनाने में बुद्धि लगेगी। हफ्तों लग जाते हैं किसी म्यूजिशियन को एक एक गीत की संगीत रचना करने में, उसकी ट्यून तैयार करने में। लेकिन सुनने में अगर बुद्धि लगानी पड़ गई तो रस खत्म। तो इसलिए जब शादी हो रही होती है तो विवाह के समय 7 कदम चलते हैं पति पत्नी साथ साथ, और कहा जाता है देखो जीवन में हमेशा प्रोग्रेस के, प्रोस्पेरिटी के, उन्नति के, सौभाग्य के रास्ते पर साथ साथ आगे बढ़ोगे। उस रास्ते के शुरू के 7 कदम, 7 स्टेप्स यहां चल रहे हो इस विवाह के मंडप में, और हमेशा तुम्हारे कदम उन्नति की ओर बढ़ते रहें, सुख सौभाग्य की ओर बढ़ते रहें। उसकी पहली शर्त यह है कि उल्टा पैर, लेफ्ट फुट, राइट फुट से आगे मत निकलने देना। तो इस तरह वो स्टेप रखे जाते हैं, राइट फुट थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेफ्ट फुट उसके पैरेलल रखते हैं। इसमें सिर्फ एक मैसेज है, एक सिंबॉलिक मैसेज है, और मैसेज ये है कि हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का सिंबल है, राइट पार्ट बुद्धिमत्ता का, समझदारी का। क्योंकि हम सीधे हाथ से
ज्यादातर लोग सीधे हाथ से कोई भी काम अच्छी तरह करते हैं। लिखना हो सीधे हाथ से, कोई चीज फेंकनी हो सीधे हाथ से, कढ़ाई में कड़छुल चलानी हो सीधे हाथ से, शेव करनी है सीधे हाथ से। लाखों में कोई एक लेफ्टी होता है। तो सीधे हाथ से इसलिए हम ज्यादा अच्छी तरह काम करते हैं क्योंकि ब्रेन का लेफ्ट पार्ट ज्यादा एक्टिव है। तो राइट पार्ट बॉडी का, उसका सीधा, लेफ्ट पार्ट का सीधा संबंध राइट हैंड से या राइट फुट से। तो बॉडी का राइट पार्ट ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए राइट पार्ट बुद्धि का सिंबल मान लिया गया और लेफ्ट इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का। तो मैसेज ये है, जीवन में जब भी कुछ करने लगो, कोई कदम बढ़ाने लगो, कोई बड़ा डिसीजन लेने लगो, इमोशनली लिया जाएगा तो बेवकूफी पर खत्म होगा, और सिर्फ इंटेलेक्चुअली लिया जाएगा, सिर्फ बुद्धिमत्ता के साथ लिया जाएगा तो उसमें नीरसता आ जाएगी, उसमें रस नहीं उपजेगा, उसमें भावनाओं की उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए मन की भावनाओं को जगह देना, काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, मोह भी जरूरी है, अहंकार भी जरूरी है। कितना और कब, किस तरह से वो भावनाएं प्रकट हो, ये बुद्धि बताएगी। तो जब भी गुस्सा आए एक दूसरे पर, तो उस पर बुद्धि का नियंत्रण कर लेना। क्या अभी करना जरूरी है गुस्सा इतना? मुझसे गलती हो गई होती तो मैं अपने साथ कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करता? 5 सेकंड लगेंगे और आपकी बुद्धि आपके मन के ऊपर आ जाएगी या पैरेलल आ जाएगी, तो भावनाएं प्रकट भी हो जाए, गुस्सा प्रकट भी हो जाए, नहीं तो कैथारसिस नहीं होगा उस भावना का, तो आप मन ही मन घुटते रहेंगे। गुस्सा जरूर कर लो, उचित तरीके से कर लो, समझदारी उसमें मिला दीजिए और गुस्सा भी मंगलमय हो जाएगा, मन की हर एक भावना। तो कब बुद्धि का प्रयोग हम सीमित कर दें और कब भावनाओं पर बुद्धि का उचित नियंत्रण कर लें, और कब उन क्षेत्रों में जहां बुद्धि का प्रयोग ही 100% आवश्यक है, इसकी जो पहचान रख पाता है, इसका जो विवेक कर पाता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो विवेक सबसे पहला ये हुआ कि कितना हम भावनाओं को जगह दें, कितना बुद्धि को जगह दें, कितना इनमें समन्वय स्थापित कर लें, कब किस प्रकार के ज्ञान की जरूरत है, कब हम कौन सी सलाह दूसरों से लें, इत्यादि विवेक। लेकिन विवेक के जो बड़े क्षेत्र हैं जिसमें व्यक्ति की बुद्धिमत्ता हर समय परीक्षित होगी, हर समय उस विवेक की आवश्यकता होगी, वो है सत्य और असत्य की परीक्षा करने में, क्या सत्य है और क्या झूठ है, और इससे भी बड़ा क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। ये जो संभाल लेता है और इस विवेक के साथ जीवन में चलता है, वो जीवन में हमेशा उन्नति करता रहता है। तो बुद्धिमत्ता के इन लक्षणों को हम पहचानें और अपने जीवन में धारण करते हुए चलें। अगर हम बुद्धि और स्मरण शक्ति को थोड़ा सा अलग अलग करके देखें तो उसका अंतर समझिए। स्मरण शक्ति बुद्धि नहीं है। कई लोग जिन्हें बहुत कुछ याद है, समझा कुछ नहीं है, अर्थ भी याद कर लिया है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाए वो उसको व्याख्यापित नहीं कर सकते। तो बुद्धि होती है समझाती है, जो क्या उचित है क्या अनुचित है उसको समझा पाना, ये बुद्धि का काम है। स्मरण शक्ति याद कर लेगी चीजों को, की पूरे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी 2 चीजों से। एक तो आप ऐसी चीजें खाएं पिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने महाराणा सज्जन सिंह को एक प्रयोग बताया था बुद्धिवर्धन का। वो ये था कि दूध लीजिए, जितना आपको पीना है उसमें उतना ही पानी मिलाइए, और उसमें सौंठ, पिसा हुआ पाउडर आधा चम्मच डाल दीजिए, और माल कंगनी के बीज वो भी आधा चम्मच, थोड़ी सी उसमें छोटी पीपल डाल दीजिए, और उस दूध को पकने दीजिए तब तक जब तक पानी जल जाए। जब दूध रह जाए तो उस दूध को पिए। और यही गर्भावस्था में जब बालक है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो, तीक्ष्ण हो, प्रतिभाशाली हो, उसके लिए भी उसकी जो माँ है, जो गर्भवती स्त्री है, उनको भी कुछ प्रयोग बताए हैं संस्कार विधि में कि उनका सेवन दूध के साथ करना। तो ये मस्तिष्क की शक्ति बढ़ेगी। पर स्मरण शक्ति बढ़ाने के कुछ मनोवैज्ञानिक उपाय हैं, कुछ साइकोलॉजिकल तरीके हैं। इस तरह की पुस्तकें मिलती हैं। साधारण से समझने, एकाग्रता, रिवीजन, आवृत्ति, और मन में चीजों को चित्रात्मक रूप में देख पाना, और संबद्धता, पहले से किसी याद की हुई चीज के साथ उसको रिलेट कर देना, तो चीजें देर तक याद रह जाती।
प्राणायाम मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपके ब्रेन के सेल्स का व्यायाम जिम में नहीं होगा, कितना भी आप ट्रेडमिल पर चल लो, दौड़ भाग करो, ये करो, आज योगासनों से भी नहीं होगा। प्राणायाम से शरीर के सूक्ष्म स्तर पर भी जो हमारे मस्तिष्क के जो सेल्स हैं, भस्त्रिका प्राणायाम खास तौर से, आप देखेंगे खुद ही मस्तिष्क में हलचल मच जाती, सेंसेशन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है मस्तिष्क की तरफ। आचार्य जी समय करना है वो है कठिन विषय को समझने में आप जितना बुद्धि लगाएंगे उतना बुद्धि का विकास होगा। और फिर उस पढ़े हुए उस कठिन विषय को समझे हुए पर आप कुछ नया जोड़ें, अपने चिंतन से, अपने तर्क वितर्क से कुछ नया ऐड करने की कोशिश कीजिए। तीसरे बुद्धि बढ़ाने के उपाय होते हैं वृद्धोप सेवा, जो पहले भी कह दिया मैंने। अपने से ज्यादा जानने वालों से उस बौद्धिक चिंतन को और उनके अनुभव को ग्रहण करना, और जीवन व्यवहार की शिक्षा देने वाले, समझदारी बताने वाले जो नीति ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करते रहना, इससे बुद्धि बढ़ेगी। पर ध्यान दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट लगेगा। बुद्धिमान तो एक चोर भी होता है, बुद्धिमान तो एक साइंटिस्ट भी होता है, लेकिन ऐसे प्रयोग कर रहा है जिससे लोग मारे जाएं। वुहान के लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट बुद्धिमान नहीं है क्या? बुद्धिमान तो है, लेकिन उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि है, दुष्टता की ओर जा रही है। वो उन चीजों को, उस बायो वेपन्स को तैयार करने में सालों से मेहनत कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, जहां से ये वायरस फूट के निकला, जानबूझ के या गलती से, जो कुछ भी आप कहें, अभी उसकी जांच होनी बाकी है, अगर हो पाई तो। लेकिन ये दुर्बुद्धि का मार्ग है, सारी दुनिया को संकट में डाल दिया। तो बुद्धिमान तो एक चोर भी होता है, एक बेईमान, बेईमानी करने में बहुत बुद्धि लगती है, झूठ बोलने में सच बोलने से ज्यादा अक्ल लगती है। कैसे झूठ बोलूं, क्या झूठ बोलूं, जो सत्य जैसा समझा जाए इस पर लोग विश्वास कर लें, इसमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। सच बोलने में क्या सोचना। तो सद्बुद्धि मिलेगी विवेक जगाने वाले जो ग्रंथ हैं, जो सदग्रंथ हैं, जो अच्छे ग्रंथ हैं, उनके स्वाध्याय से। और दूसरे सद्बुद्धि, पिछले बीते हुए समय में जो जो गलत काम करके हमने गलत परिणाम भोगे, उनको मन में सोचने से फिर से वो गलती ना करने का जो भाव है वो मन में मजबूत होता है। और सबसे बड़ी सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है परमेश्वर के निकट बैठकर प्रार्थना करने से। धियो यो न प्रचोदयात्। ध्यान दीजिए, गायत्री मंत्र में बुद्धि की वृद्धि की प्रार्थना नहीं है, बुद्धि की प्रेरणा की प्रार्थना है। धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि को बढ़ाने की प्रार्थना भी है वेद मंत्रों में, वो दूसरे मंत्र हैं। जब आप यज्ञ में अंत में बोलते हैं मंत्र, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु, इसमें मेधा बुद्धि मांगी गई है। मेधा बुद्धि वो है जो देवगणों की और पितरों की, कई विषयों को थोड़ा थोड़ा अध्ययन करके उनका समन्वय करने की योग्यता पितरों की है। एक विषय में जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलाइजेशन है, वो ऋषियों की है। तो हमें ऐसी बुद्धि जैसी ऋषियों की है, जैसी देवों की है, जैसी पितरों की है, वैसी बुद्धि मेधा हमें प्राप्त हो, ये बुद्धि की प्रार्थना है। लेकिन हमारी बुद्धि ठीक दिशा में चले, सन्मार्ग पर चलती रहे, दुर्बुद्धि ना चले, गलत मार्ग पर ना चले, इसकी प्रार्थना गायत्री मंत्र में है, धियो यो न प्रचोदयात्। ध्यान दीजिए, सब दिव्य बौद्धिक मानसिक गुणों का भंडार स्रोत परमेश्वर है। उनके पास बैठने से, परमेश्वर की उपासना से और प्रार्थना से सारे दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। धिया शब्द में केवल बुद्धि नहीं है, मन भी आ गया। बुद्धि और मन की जो भी शक्ति, जो भी है, बुद्धि और मन दोनों को परमेश्वर की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हम सन्मार्ग की ओर ले चलें। किसी भी काम को करने के 2-3 मार्ग होते हैं, कौन सा उनमें श्रेष्ठ है? तो प्रत्येक व्यक्ति के, उसके इंडिविजुअल रिलेवेंस में गायत्री मंत्र का अर्थ चेंज हो जाता है। एक संगीतकार जब कोई नई धुन बनाने बैठेगा और गायत्री मंत्र का जाप करेगा, तो इसकी धुन बनाने का कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है, उसके लिए अर्थ हो गया। एक व्यापारी जब अपने व्यापार की शुरुआत करेगा, तो उस समय किस मार्ग से मैं अपने व्यापार को श्रेष्ठ की ओर ले जाऊं, धन कमाने का कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है, ये प्रेरणा। एक विद्वान जब किसी ग्रंथ का अध्यापन करने बैठेंगे, तो उस समय उनका अर्थ उस क्षेत्र में हो जाएगा। तो इस तरह सूक्ष्म अर्थ में थोड़ा परिवर्तन भी आता है। तो रोज गायत्री मंत्र के जाप से, जप उपासना आदि कर्मणा, हम परमेश्वर के निकट बैठते हैं,
तब उस दिव्य गुणों के भंडार के नजदीक बैठकर उसके गुण और शक्तियां कुछ अंशों में हमारे अंदर भी प्रवेश करते हैं। ये प्रार्थना और उपासना का विशेष लाभ होता है। आचार्य जी समय जी, बस मैं यहीं रोकता हूं, मैं करने वाला ही था समाप्त इस वाक्य के साथ ही। तो बची हुई बातें अगले शुक्रवार के लिए छोड़ते हैं। आचार्य जी, शुक्रवार को फिर मिलेंगे। आचार्य जी अगर आप उचित समझे तो आप 2 की जगह 3 एपिसोड में भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। जिससे कोई बात, क्योंकि लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपकी स्पीच। जी जी, तो आज बुद्धिमत्ता का विषय भी आधा ही हो पाया है, तो इसको अगली बार ले लेंगे। आचार्य जी बिल्कुल 3 लेने पड़ेंगे। 3 लगातार 3 में कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। क्योंकि अभी कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि कुछ कम बोलें आप, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। टू द पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह भी हम आचार्य जी को ही सुनेंगे। और अभी प्रधान जी ने कहा, क्योंकि मैटर इतना है और लोगों की रुचि जिस प्रकार से बनी हुई है, तो ये 3 श्रृंखला हो जाएगी, 3 उनकी। तो आचार्य बहुत धन्यवाद। आज जो है हमारे टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे 150 के लगभग थे, और 150 सभी का नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं होगा, जबकि मेरे पास सभी के नाम हैं। तो मैं जल्दी से उन नामों को बता देता हूं। और एक मैं आपको बता दूं कि हमारे बीपीएस चौहान जी के द्वारा कुछ लोग अमेरिका में, कनाडा में भी हमारी आर्य समाज के सदस्य बने। उनमें से उमा सिंघल जी और राजन सिंघल जी, ये जो हैं, इन्होंने प्रेरणा दी। इनकी बेटी जो है, उनकी उसमें नौकरी में कुछ प्रमोशन पद भी बढ़ा और उसमें सैलरी भी बढ़ी। तो ये माता पिता ने प्रेरणा दी कि तुम्हें बेटी अपना आर्य समाज को दान देना चाहिए। तो आपने एक अच्छा दान राशि जो है वह हमारी आर्य समाज को दी। मैं जहां बेटी का धन्यवाद करना चाहता हूं, वहीं उमा सिंघल जी और राजन सिंघल जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रधान जी, आप कुछ बोलना चाह रहे? नहीं, बस मुझे यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है, तो मैं नाम आपके पढ़ देता हूँ जी। AN बत्रा जी, वैदिका जी, अजीत के धवन जी, AK अग्रवाल जी, अनंत चौहान जी, मृदुला चौहान जी, अंजू बजाज जी, अरविंद शशि जी, अशोक गुप्ता जी, बालकृष्ण सिंह जी, उसके बाद है शशि सिंह जी, BV वर्मा जी, कविता भाटिया जी, भूपिंदर सागर जी, भूषण आर्या जी, भूषण बजाज जी, BPS चौहान जी, ब्रिज गोपाल जी, उसके बाद है जी चंद्रगुप्त जी, डॉक्टर नीलम कामरा जी। आप हमारी रीजनल डायरेक्टर हैं जी पंजाब में, और काफी दिनों के बाद जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे हम प्रेरणा लेते रहेंगे। MK मित्रानी जी, सुरेंद्र हांडा जी, इंदू जी, उसके बाद है जगमोहन आर्या जी, जितेंद्र अब्बी जी भी USA से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद कमलेश जी, उसके बाद कविता रानी जी, कविता भाटिया जी, कैशिया जी, KK कुमानी जी, कुमकुम जी, कृष्ण कालरा जी, ललित चौधरी जी, ललित मेहता जी, ललित प्रथम जी, मधु महेंद्र जी, मनीष कुथारिया जी, MS चौहान जी, मंजू कलसी जी, मिथिलेश जी, राकेश भटनागर जी, मुक्त बिहारी जी, नीलम सहगल जी, नीलम 2 नीलम है। उसके बाद मीरा सहगल जी, नीता निर्मत जी, सुरेश सहगल जी, उसके बाद है जी पदम शर्मा जी, पलक चौहान जी, अभिनव चौहान जी। बहुत दिनों बाद आप आए हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आपने आज ज्वाइन किया इस उसमें, और आगे भी ऐसा आते रहिएगा। उसके बाद पूनम टुकराल जी, उसके बाद है जी परमवेश आर्य जी, उसके बाद है जी प्रतिभा श्रीन जी, प्रियंका जी, पुष्पा आर्य जी, राजीव हांडा जी, अर्चना जी, रागिनी चौहान जी, राजकुमार जी, राज लूथरा जी, उसके बाद राजीव चौधरी जी, और राकेश चौहान जी, मंजू ग्रोवर जी, खास तौर से मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ, रेखा रस्तोगी जी, RK त्यागी जी, संध्या जी, संजय चौहान जी, सत्यानंद आर्या जी।
सत्यानंद आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप, मुझे लगता है शायद लगभग पहली दफा आप हमारे इस वेबिनार में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चौहान साहब की ओर से, प्रधान जी की ओर से भी आपका स्वागत करता हूँ। सीमा बजाज जी, शारदा कोड़ा जी, उसके बाद हैं जी एस.के. ग्रोवर जी, शशि चौहान जी, शीतल सुपूजा जी, सोनू अग्रवाल जी, सुधा खेड़ा जी, सुषमा बजाज जी, सुमन जी, अंजू टंडन जी, उसके बाद उर्मिला रस्तोगी जी, राकेश सेठी जी मेरठ से, उषा तनेजा जी, वेद अमृत जी, विजय आर्या जी, विजय मलिक जी, विजय चोपड़ा जी, जी विमला ये जी, योगेश आर्या जी, अर्पणा जी, मधु चौहान जी, मलिका चौहान जी, ब्रिज विमलेश आर्या जी संतनगर से, हरिओम बंसल जी, डॉक्टर ब्रिजेश गौतम जी, वीना गुप्ता जी, जितेंद्र त्याल जी, शांता जी, सतीश जी। इसके अलावा हमारे पास विकासपुरी आर्य समाज से, अशोक नगर आर्य समाज, तिलक नगर से, जनकपुरी से भी डॉक्टर कथुरिया की बेटी जो है वह हमें उन्होंने ज्वाइन किया है और वो हमारे इसमें इंट्रोड्यूस होना चाह रही हैं। तो उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका मोबाइल नंबर जो है उसमें ऐड कर रहा हूँ। और इसके अलावा और भी कुछ 2-4-5 रिक्वेस्ट हैं, वो मैं पढ़ के उनका जो है वह उत्तर दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जानकारी के बता दें कि अगले सप्ताह डॉक्टर आशा वर्मा C 372 डिफेंस कॉलोनी का जन्म दिवस है। और आर्य समाज कस्तूरबा नगर की कोषाध्यक्ष सुदेश राव जी का भी जन्म दिवस है। और उसके बाद फिर 30 जून को अरुण चौहान जी का जन्म दिवस है। और सभा जो है उसका जो है 13 जून को जो है वह जन्म दिवस है। तो जिस तरह से भी ये आगे उसमें आते रहेंगे, हम इनके लिए विशेष प्रार्थनाएं जो है करेंगे। प्रधान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बस ठीक है, बहुत अच्छा बोला। जी पंडित जी, सबको नमस्ते। हाँ जी, कौन बोल रहा? जी शांति पाठ कराएं जी। हाँ जी, पंडित शांति पाठ कराइए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। सबको नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। अजय जी नमस्ते।